A very good Sunday morning to you all. Today we have with us Bezliel Christopher and Zebdiel Christopher, who are going to join us in worship session, and then we're going to learn from the Word of God about forgiveness of sins from Pastor Christopher Peter K. गुड मॉर्निंग। खुशी खबर के इस और सेगमेंट में प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम एक बार फिर उस जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे, क्योंकि वो सारी परस्तिश के लायक है, सारे जलाल के लायक है। आइए मिलकर गीत गाएंगे, और अगर आपको गीत के बोल पसंद आ जाए या ट्यून पकड़ में आ जाए तो आई वुड लाइक कि आप हमारे साथ मिलकर गाएं। महिमा तेरी गा
कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। बख्शा है जीवन मुझे, क्यों ना मैं गुन गाऊं। बख्शा है जीवन मुझे, क्यों ना मैं गुन गाऊं। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक। एक बात याद रखनी है कि उसकी महिमा क्यों गानी है, उसकी वड्याई क्यों करनी है, उसकी प्रस्तिश क्यों करते हैं हम, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है, उसने ये जीवन हमें दिया है ताकि हम उसके गुण गा सकें, ताकि लोगों को हम उसके बारे में बता सकें। तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। बख्शा है जीवन मुझे, क्यों ना मैं गुन गाऊं। हालेलुया। बख्शा है जीवन मुझे, क्यों ना मैं गुन गाऊं। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक। ऐ आसमानी खुदा, आज हमने आपकी महिमा गाई है, आपकी परस्तिश की है। सारी परस्तिश का इज्जत और जलाल आपको देते हैं। हम हमेशा घटते जाएं और आप हमेशा बढ़ते जाएं। मांगता हूं और पाता हूं प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम पे, आमीन। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुहाड़े कॉल करन दा, ईमेल भेजन दा। रब तुहानू बरकत दे। और अज शामी 5 बजे अगर तुहाड़े कोल टाइम है सानू ज्वाइन करो। और अज असी फिर एक दफ़ा देखेंगे माफ़ी के बारे में। वंस अगेन वी गोना सी अबाउट फॉरगिवनेस। एक दफ़ा फिर हम गुनाहों की माफ़ी के बारे में देख रहे हैं। आज तक हमने फॉरगिवनेस, जो जनरल फॉरगिवनेस, उसके बारे में देखा था, लेकिन अब हम गुनाहों की माफ़ी के बारे में देख रहे हैं। बाइबल में लिखा है, हमने देखा था लास्ट एपिसोड में 2 वाक़यात के यीशु मसीह को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार था। ही हैड द अथॉरिटी टू फॉरगिव सिन। उहदे कोल ए अथॉरिटी सी कि गुनाह माफ़ करदा सी। रोमियो दा खत बाइबल दे विच रोमियो दी जिहड़ी पत्री है उहदा 6वां बाब है, उहदी 23वीं आयत च लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। फॉर द फॉरगिवनेस, फॉर द वेजेस ऑफ सिन्स इज डेथ, बट द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज एटर्नल लाइफ। गुनाहों की माफ़ी का ताल्लुक जिहड़ा हमेशा की जिंदगी के नाल है। बाइबल च लिखा दस रोमियो का खत उहदा 3रा बाब 23वीं आयत च कि सब ने गुनाह किया,
और खुदा दे जलाल तो महरूम नहीं। सब लोगों ने गुनाह किया है, सब लोग खुदा दे जलाल तो महरूम नहीं। आदम और हवा ने गुनाह किया, आदम और हवा गुनाह की हालत च पैदा हुए, मैं और तुसी भी गुनाह की हालत च पैदा हुए। ज़बूर 9 ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ आयत सानू दसदी है, ज़बूर दाऊद नबी का लिखिया ज़बूर नवें। लेकिन खुदावंद अब तक तख्त नशीन है, उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया है। जो गुनाह हम करते हैं, जेड़े गुनाह असी पाप करने पे हाँ, पिछले प्रोग्राम च मैं तुहानू कहा सी कि पापां नू माफ़ कर छड़िया रब ने पाप क्षमा कर छड़े ने, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। उन पापों को क्षमा तो कर दिया गया है, लेकिन पापों की क्षमा लेने के लिए आपको क्या करना है? ये इस तरह से है कि किसी ने आपको $1 मिलियन या $1 बिलियन का चेक लिखा हुआ है आपके नाम के लिए, लेकिन आप उस चेक को लेने जा ही नहीं रहे। वो बंदा चेक अपने हाथ में लिए हुए बैठा है कि ये बंदा आएगा, ही विल कम टू गेट हिज चेक फॉर $1 बिलियन और $1 ट्रिलियन, बट योर नेम इज रिटन ऑन द चेक, बट यू आर नॉट गोइंग to that person to get your check. इसी तरह से खुदा ने आज से 2014 साल पहले सलीब के ऊपर हमारे पापों को मसलूब कर दिया, क्षमा कर दिया, पाप साढ़े क्षमा हो गए ने। लेकिन असी पापां दी क्षमा दी जड़ी वैलिडेशन है, उन्होंने लैण लई असी रब कोल जांदे नहीं पे। वी आर नॉट गोइंग टू गॉड to get the forgiveness of sins. ਉਹਦਾ रीजन की क्यों इंसान पापां दी क्षमा दे लई रब कोल नहीं जांदा? रीजन एवे, वजह एवे कि बाइबल च लिखा है, इस जहान के खुदा ने दुनिया की आंखों को अंधा कर दिया है। The Lord of this world has blinded the eyes of the people, और उनके कानों को बहरा कर दिया। आज पापों की माफी उन लोगों के लिए है जो गुनाह से दूर रहना चाहते हैं। अगर हम जानवरों को देखें, उन जानवरों को जिनको हम बड़ा हकीर समझते हैं, जब वो गंदे हो जाते हैं, द एनिमल किंगडम, जब वो गंदे हो जाते हैं तो पानी में जाकर नहाते हैं, साफ रहना चाहते हैं। लेकिन इंसान, मैं और आप, हम लोग गंदा ही रहना चाहते हैं। हम लोग पापों से धुलना ही नहीं चाहते। खुदा चाहता है कि आप अपने पापों का इकरार करें। असी अपने गुनाह दा, पापां दा इकरार करिए। बाइबल च लिखा है, प्रोवर्ब्स 28, अमसाल दी किताब दा 28वां बाब, जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी, लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो नागहान हलाक हो जाएगा। जब हम अपने पाप का इकरार खुदा के सामने करते हैं, अभी हमने देखा लास्ट वीक में, वो औरत आई, उसने अपने पाप का इकरार किया। वो एक वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, बदकार औरत थी, व्यभिचारी औरत थी। उन्हें आके यीशु दे पैरां दे उत्ते चुमिया, आंसू बहाए। यीशु जी ने उन्होंने नहीं कहा कि तू 10 बकरियां लैके आ, काला बकरा लैके आ, फलानी जगह जाके पहले उत्थे तपस्या कर, या फलाने पहाड़ दे उत्ते चली जा, या अपने आप नूं मार के लहू लहान कर लै।
ਉੱਥੇ ਹੀ at the same time feel for कि गुनाह माफ कर दिए। There is no condition, कोई चीज़ खुदा तुहाडे कोलों मंगदा ही नहीं तुहाडे गुनाह माफ करन लई। गुनाह दी हकीकत की, what is sin? गुनाह है की? बाइबल दे विच गुनाह दी डेफिनेशन है वे, नाफरमानी, खुदा से दूरी, हुक्म ना मानना, ये सब गुनाह है। खुदा को ना मानना ये भी गुनाह है। खुदा का नाम बेफायदा लेना ये भी गुनाह है। खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की प्रस्तिश करना ये भी गुनाह है। खुदा के दिन को पाक ना मानना ये भी गुनाह है। अपने माँ बाप की इज्जत ना करना ये भी गुनाह है। हम टेलिंग यू द 10 कमांडमेंट, 10 हुक्म जो है उनके बारे में बता रहा हूं। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते ये गुनाह है। फिर खून करना गुनाह है। फिर जनाकारी करना, अडल्ट्री करना, बदकारी करना गुनाह है। फिर झूठ बोलना यह भी गुनाह है। चोरी करना यह भी गुनाह है। लालच करना यह भी गुनाह है। ये लिस्ट जो है ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। These are the 10 commandments जो खुदा ने मूसा को दिए थे। मूसा ने मांगे नहीं थे, खुदा ने अपने हाथ से लिखकर उसको दिए थे। फिर जीसस ने कहा, जब लोगों ने जीसस से पूछा तो जीसस ने कहा जो कोई अपने भाई को बुरा भला कहता है वो भी गुनाह करता है। जो कोई किसी औरत पर बुरी नजर डालता है वो भी गुनाह है। और फिर जीसस ने कहा जो अपने पड़ोसी से अपनी तरह मोहब्बत नहीं करता वो भी गुनाह है। सो गुनाह से किस तरह छूटा जाए? हाउ डिड द सिन कम इनटू द वर्ल्ड? गुनाह आया कैसे? मेरे पास ये टाइम नहीं कि मैं आपको बता सकूं। आपके पास बाइबल है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। सब कुछ मेरे ऊपर ना डिपेंड करें, अपने भी हाथ पैर हिलाएं ताकि तुहानू पता चले। ए ना देखो कि हर इतवार ते पादरी आंदा टीवी ते बोल के चला जाता है, यही काफ़ी। मैं तो तुहानू नगेट्स दे रहा हूँ, नगेट्स के उत्ते जिंदा नहीं रह सकते। खाना खाओ, ये रब दा वचन जिहड़ा है, ये रब दा भोजन है, कलाम जिहड़ा उहदा खाना वे। इनू खाओगे तो तुहाडी जिंदगी दे विच शिफा आएगी। ये शिफा वे। जिस तरह 3 दफ़ा डॉक्टर मेडिकल बीमारी होंदी, डॉक्टर कोल जांदे हो, डॉक्टर कहता जी दवाई 3 दफ़ा खानी है, सुबह दोपहर शाम। रब दा कलाम इंज दा ही वचन, इनू सुबह दोपहर शाम पढ़ोगे, तुहाडी जिहड़ी स्पिरिट है, रूह, उहदी बीमारियां निकलणगियां बाहर। तो माफ़ी जिहड़ी है गुनाहां दी, गुनाह आदम और हवा की वजह नाल आया, इसलिए आदम दे बाद जिहड़ा भी बच्चा पैदा होया है आदम दे हवा दे घर, वो गुनाहगार है, गुनाह उहदे अंदर बसिया है। छोटा बच्चा है 3-4 साल का, गिलास तोड़ देंदा, पुछदे बेटा किन्ने गिलास तोड़िया? कहंदा अबू जी मैं तो नहीं तोड़िया, पप्पू ने तोड़िया। वो छोटा बच्चा, उन्होंने किन्ने सिखाता है कि झूठ बोले?
गुनाह अंदर वसिया था पैदाइश तो पहलों ही। इसे दाऊद नबी कहता है मैंने गुनाह की हालत में अपनी मां के पेट में पड़ा, गुनाह की हालत में मैंने सूरत पकड़ी। सानू गुनाहों की माफी की जरूरत है। माफी मिलती किदा, किदा माफ करदा रब? बाइबल च लिखा है माफी सिर्फ खुदा कर सकता, खुदा दे सकता है, लेकिन माफी मुफ्त है। मैं क्या तुहानू माफी खुदा मुफ्त दिंदा है, कुछ कहना नहीं कि $100 लैके आओ, 100 पाउंड लैके आओ, 10,000 रुपए लैके आओ, काली बकरी लैके आओ, काली मुर्गी लैके आओ, ये नहीं कह रहा। मुफ्त माफी दिंदा पिया है, मुफ्त माफी खुदा दी शफकत है, खुदा दा रहम है, खुदा दा फजल है। पढ़ने रोमियो दा खत 5वां बाब 15वीं-16वीं आयत लिखा था, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, आदम दे गुनाह दी वजह असी क्यों मारने पे हैं? मौत क्यों आई है? गुनाह दी वजह नाल। मौत गुनाह दी वजह नाल आई है। एक शख्स के गुनाह के सबब से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी बख्शिश, उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी ने यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर इफरात से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, ऐसे बहुतों का नहीं। मौत के जरिए जिन्होंने मौत लै रही है, यीशु मसीह के जरिए जो जिंदगी से दाखिल होंगे पे ने। ये कोई बंदा ना समझे कि मैं मरांगा नहीं। मुआफी का ताल्लुक तुहाडी नैक्सट लाइफ दे नाल है। इस दुनिया के बाद भी एक जिंदगी है वे, मुआफी का ताल्लुक उहदे नाल है। सो खुदा जिहड़ा माफ करदा है, माफी का मतलब है गुनाह के उत्ते, पापां के उत्ते पर्दा पा देना, ढांक देना उन्होंने। बाइबल च लिखा है जबूर की किताब के 32 बाब की पहली आयत, घर जाके देख रहे हो तो पढ़ो, नहीं तो घर नहीं तो घर जाके पढ़ लो। माफी का मतलब है खुदा गुनाह नूं हिसाब च नहीं लियांदा। जिहड़े पाप मैं किते ने, तुसां किते ने, वो सारे पाप यीशु मसीह दे उत्ते लद दिते। उन्होंने कहा भाई यीशु तू पापी है, मेरे लोग इन्होंने कोई पाप नहीं किया, तू पापी है। इन्हों कहते हैं कफारा। रब ने की किया कि मेरे ते तुहाडे पापां दा कफारा दे दिता यीशु दे लहू दे जरिए नाल, ते सारे पाप यीशु दे उत्ते छुट छुटे। ऐसे बाइबल च लिखा वो जो पाप तो वाकफ नहीं सी, रब ने उन्होंने ही पाप ठहराया। ही हू न्यू नो सिन गॉड मेड हिम सिन। तुहानू माफी की जरूरत है, अपने पापों तो छुटकारे की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, उदार पाने की जरूरत है। आओ प्रेयर करिए। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन लोगों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। सिर्फ तेरे फजल से हमें माफ़ी मिली है। मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदा, उनके जो प्रोग्राम को देख रहे हैं इनके दिलो दिमाग खुल जाए, तेरी माफ़ी इनको समझ आ जाए, ये रोएं चिल्लाएं तेरे हजूर, तुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि तू ही सिर्फ माफ़ कर सकता है इनके पापों को। इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, हर तरह की फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाए। इनके घरों में मिरेकल्स रिलीज़ करते हैं, अनॉइंटिंग रिलीज करते हैं जो हर तरह के बंधनों को और जुओं को तोड़ दे, बीमारियों को ख़त्म कर दे, और जॉबलेसनेस की सारी पावर तेरे यीशु नाम से चली जाए। इनके कर्जे खुदावंद पूरे हो जाएं, बिल पे हो जाएं, मॉर्गेजेस पे हो जाएं। तू यहोवा यरी है, तू मुहैया कर, यीशु के नाम में आमीन। एक बार फिर तुहाड़ा धन्यवाद करने, तुसीं प्रोग्राम देखा। इस तरह इस प्रोग्राम देखते रहो, सानू ईमेल लिखते रहो, कॉल करते रहो। रब तुहानू बरकत दे, रब राखा।
Thank you for watching Khushi Khabar. I hope you join us next week. Same time, same channel. Till then, this is Samantha Christopher wishing you a very blessed week ahead. Minerva Indian Cuisine provides genuine and authentic Indian cuisine from our motherland, India. Minerva serves a gourmet trail of multiple recipes prepared by special chefs from India. Minerva caters and hosts all your special events. Minerva Indian Cuisine, in the heart of Fairfax, Virginia, 703-383-9200. Minerva serves the tastes of India to your table with style, flair, and savor. Minerva, 703-383-9200. हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। खुदा ने सी बनाया, यीशु दे नाम तो एक ही पल विच